साहित्य जगत के सभी सुधी पाठकों को मेरा नमस्कार। आज साहित्य धारा में के इस अंक में हम आपको जो है प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखक आदरणीय वेद प्रकाश काम्बोज जी के कृतियों के बारे में बतलाएंगे। और जहाँ तक वेद प्रकाश काम्बोज जी की बात है तो पल्प फिक्शन से प्रबुद्ध साहित्य में एक मील का पत्थर की तरह स्थापित होने वाले ऐसे साहित्यकार हैं। ऐसा उदाहरण साहित्य जगत में दूसरा नहीं मिलता है कि जिसने रोमांचकारी पल्प फिक्शन में भी उतना ही नाम कमाया हो और प्रबुद्ध साहित्य में भी उतना ही नाम कमाया हो। जहाँ तक वेद प्रकाश काम्बोज जी की बात है तो उन्होंने प्रबुद्ध साहित्य में भी अनेक कालजयी रचनाएं लिखी हैं और जिन्हें हमारे पाठकों द्वारा, श्रोताओं द्वारा और प्रबुद्ध मनीषियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, पसंद किया गया है। आज ऐसी ही एक रचना कुंती पुत्र कर्ण के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कुंती पुत्र कर्ण प्रतिष्ठित लेखक वेद प्रकाश काम्बोज जी की एक ऐसी विचारोत्तेजक नवीनतम कृति है जिसमें महाभारत के कालजयी पात्र कर्ण के माध्यम से उस युग के घटना चक्र को सुसंगत ढंग से समझने का प्रयास किया गया है। हमें विश्वास है कि विचारशील अध्येताओं को यह पुस्तक अवश्य पसंद आएगी और इसके पसंद आने के पीछे कारण भी है कि कुंती पुत्र कर्ण के बारे में कई साहित्यकारों ने लिखा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो न्याय उस पात्र के साथ आदरणीय वेद प्रकाश काम्बोज जी ने किया है, जिस ढंग से यथार्थ चित्रित किया है, जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, उसकी वेदना को कहा है, उसकी विशेषताओं को वर्णन किया है, ऐसा हमें अन्यत्र किसी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलता है। प्रकाश काम्बोज जी का जो कालजयी उपन्यास है कुंती पुत्र कर्ण जो है वो उस उपन्यास के कुछ प्रमुख अंश में आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि यह एक जो है दृश्य है जिसमें कृष्ण जो है कुंती पुत्र कर्ण के पास आते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं। उसके पश्चात का दृश्य है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वे पांचों पांडव खुले हृदय से आपका स्वागत करेंगे, आपको राज्याभिषेक का वास्तविक अधिकारी मानकर प्रसन्नता पूर्वक आपकी शीश पर मुकुट रखेंगे। श्री कृष्ण के शब्दों द्वारा प्रवाहित भावनाओं के ज्वार से निस्सहाय से बहते कर्ण को मानो संभलने का एक स्वर्ण अवसर मिला हो। यादवराज वह तुरंत ही स्वयं को संयमित करता हुआ सहज स्वर में बोला, क्या अपने स्वयंवर में सूतपुत्र कहकर मेरा अपमान करने वाली द्रौपदी भी खुले हृदय से मेरा स्वागत करेगी? मैं दृढ़ता पूर्वक आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने कर्तव्य बोध को समझने वाली द्रौपदी भी खुले हृदय से आपका स्वागत करेगी। श्री कृष्ण ने कहा और विनोद पूर्वक स्वर में बोले, लगता है द्रौपदी के प्रति आपकी आसक्ति भी कम नहीं हुई है। द्रौपदी के प्रति आसक्ति तो मुझे उस समय भी नहीं थी, तो क्या अब होगी जबकि मैं पोतों पोतियों वाला हो चुका हूं। उस समय भी यदि शकुनी मामा ने असावधानी वश मेरे नाम की घोषणा न कर दी होती तो मैं लक्ष्य भेद के लिए जाता ही नहीं। अब उन बीती बातों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण बोले, आगे की सोचो। जब तुम मेरे साथ पांडवों के शिविर में चलोगे तो देखना वे पांचों कितने उत्साह के साथ तुम्हारे चरण पखार कर तुम्हारी आरती उतारते हैं। राजमाता कुंती अपने सभी पुत्रों को एक साथ जानकर कितनी प्रमुदित और हर्षित होंगी। राजमाता कुंती का नाम सुनते ही कर्ण को मानो जैसे किसी ने पिघला हुआ लावा उसके कानों में उड़ेल दिया हो। एकदम भड़क कर तिरक्त स्वर में बोला, उस कुल कलंकनी का मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता जिसने अपने कुंवारेपन के पाप को छुपाने के लिए पैदा होती ही मुझे जल समाधि के लिए नदी की लहरों के हवाले कर दिया था। वह तो भला हो तात अधिरथ और राधा माता का, जिन्होंने मुझे नदी की लहरों से निकालकर जीवन दान दिया और मैं उनकी स्नेह छाया में पलता बढ़ता रहा। थोड़ा शांत हृदय से तुम कुंती की व्यवस्था को भी तो समझने का प्रयास करो। उसकी व्यवस्था को भली भांति समझने के बाद ही तो मेरे भीतर यह आक्रोश का ज्वालामुखी उमड़ रहा है।
कर्ण ने आवेशपूर्ण स्वर में कहा, बचपन में जब मैं हस्तिनापुर आया था, उसके पहले से ही कुंती यहाँ अपने पुत्रों के साथ रह रही थी। उसके पुत्र यहाँ राजकुमारों की भांति पल रहे थे और मैं उसकी आंखों के सामने हीन वंश का सूत पुत्र कहलाता था। लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होता रहा, किंतु उसे तब याद न आया कि मैं उसका पुत्र हूँ। पिछले 13 वर्षों से वह उसी सूत टोले के भीतर विदुर के घर में रह रही है, जिसके एक कोने पर घर मेरा भी था, किंतु उसे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं उसका पुत्र हूँ। फिर भी आज जब उसके पुत्रों को दुर्योधन से युद्ध करने के लिए सहायकों की आवश्यकता पड़ी, तो उसे अपने इस पुत्र की याद आ गई। और जो है इसके साथ ही मैं समझूंगा कि आप अगर इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि आदरणीय वेद प्रकाश काम्बोज जी ने कर्ण जैसे ऐतिहासिक पात्र को, धार्मिक पात्र को, हमारे महाभारत जैसे ग्रंथ के गतिशील पात्र को सटीक और यथार्थ रूप में चित्रित किया है, जिसका उदाहरण अन्यत्र किसी लेखक में नहीं मिलेगा, जिसने कर्ण को इतनी गहनता और गंभीरता से अध्ययन करके इस उपन्यास में उकेरा हो। और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह पुस्तक मैंने स्वयं पढ़ी है और इसको पढ़ के देखा है, समझा है, जाना है, तो मैं समझूंगा कि हमारे जो सुधी पाठकगण हैं वह इस उपन्यास को भी अपने पुस्तकालय में, अपने हृदय में अवश्य स्थान देंगे। नमस्कार।